हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीमीटर्स के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टीमीटर्स की कौन कौन सी इकसाम होती हैं और हम इनको क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मल्टीमीटर्स की दो इकसाम होती हैं, जिनमें एक एनालॉग मल्टीमीटर्स और दूसरे डिजिटल मल्टीमीटर्स कहलाते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर्स आज से चंद साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल उनका इस्तेमाल तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उनकी जगह इन डिजिटल मल्टीमीटर्स ने ले ली है। इन मल्टीमीटर्स को डीएमएम यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर या एवोमीटर यानी कि एम्पेयर वोल्ट ओहम मीटर भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 अदद यूनिटी कंपनी के मल्टीमीटर्स मौजूद हैं। यूनिटी एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका शुमार इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली टॉप की कंपनीज़ में किया जाता है। इनमें सबसे पहले हमारे पास ये एक डिजिटल क्लैंप मीटर मौजूद है। इसकी मदद से हम बगैर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाए कोई भी हाई करंट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो इस मीटर के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा, तो फ़िलहाल मैं इस मीटर को साइड पे रखता हूँ। जी तो अब हमारे पास ये दो अदद जो मल्टीमीटर मौजूद हैं, इनमें ये वाला जो मल्टीमीटर है ये मैनुअल रेंज सेलेक्टिंग फंक्शन के साथ है और ये वाला ऑटो रेंज सेलेक्टिंग फंक्शन के साथ है। इस मल्टीमीटर की निस्बत इस मल्टीमीटर में फंक्शंस भी ज़्यादा हैं और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि ये आमतौर पर प्रोफेशनल्स या इंजीनियर्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं। जबकि जो ये वाला मल्टीमीटर है इसको आमतौर पर स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं या आप इसको घरेलू यूज़ के लिए रख सकते हैं। अगर मैं आपको ऑटो और मैनुअल रेंज के बारे में बताऊं तो उसका बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आपको उसकी जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर वो ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस है तो आपको ये जो पॉइंटर है इसको हायर वैल्यूज़ पर सेट करना पड़ेगा, और अगर वो रेजिस्टेंस कम वैल्यू की है तो आपको ये वाला पॉइंटर जो है इसको कम वैल्यूज़ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जबकि इसमें आपको सिर्फ ओहम के ऊपर सिलेक्शन करनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका जो रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये वाला मल्टीमीटर यूज़ करना सिखाऊंगा। उसके अलावा इस मीटर की मदद से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और जो ये वाला मल्टीमीटर है इसकी मदद से आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के साथ साथ आप फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर और कैपेसिटेंस वगैरह को भी मेजर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये वाला जो मैनुअल रेंज सेलेक्टिंग वाला मल्टीमीटर है इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के बारे में हम एक अलग से दोबारा वीडियो बनाएंगे। जी तो गाइज़, ये हमारे पास यूनिटी का UT33D+ मॉडल मौजूद है। इसमें तकरीबन 4 मॉडल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि UT33A+, B, C, D इस तरह करके उनके मॉडल होते हैं और उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर इसमें LCD के लिए लाइट दी गई है। जो दूसरा मॉडल होगा उसके अंदर लाइट की जगह टेम्परेचर कैलकुलेशन का जो ऑप्शन है वो दिया गया होगा, यानी इनमें इस तरह के माइनर से डिफरेंस होंगे। तो बेसिकली ये इसकी LCD स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको जो भी वैल्यूज़ मेजर करेंगे वो डिस्प्ले होंगी। उसके बाद ये इसका रेंज सेलेक्टर स्विच है जिसकी मदद से आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए आप इस सेलेक्टर स्विच को किसी भी तरफ घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब ये वाला जो बटन है ये इसकी लाइट ऑन करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी LCD में लाइट ऑन हो चुकी है। और ये वाला जो बटन है ये इसकी किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए है, यानी आप कोई भी वैल्यू को होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला बटन प्रेस कर देंगे तो वो वैल्यू वहाँ पर होल्ड हो जाएगी और आप उसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 टर्मिनल्स मौजूद हैं जहाँ पर हम इसकी प्रॉब्स को कनेक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ पर ब्लैक प्रॉब को हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी का जो साइन है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो अगर हमने इनमें से किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो हमारी जो रेड वाली प्रॉब है हम उसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक 10 एम्पेयर तक करंट मेजरमेंट के लिए अलग से पॉइंट दिया गया है। तो अगर हमने यानी कोई भी 10 एम्पेयर तक का या इससे थोड़ा कम का करंट को मेजर करना है तो हम जो रेड वाली प्रॉब होगी उसको यहाँ पर अटैच करेंगे और ये जो सेलेक्टर स्विच है उसको ये इस 10 वाली वैल्यू के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया गया है। अगर आप इसको बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको स्टैंड मिलेगा जिसको ओपन करके आप इसको 45 डिग्री के एंगल पे सेट करके यूँ रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका ये वाला जो रबड़ का कवर है अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे आपको बैटरी के लिए जो कंपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। उसका कवर रिमूव करके आप इजीली बैटरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं।
जी तो गाइज़ अब मैं आपको इसके रेंज सेलेक्टर का जो स्विच है उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताता हूँ कि आपने कौन सी वैल्यू कब यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जब हम इसको यूँ ऑन करेंगे तो इस तरफ ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डीसी वोल्टेज की रेंज मौजूद है, जिसमें ये 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 600 वोल्ट के जो ये 5 ऑप्शन मौजूद हैं। तो हमने जब भी डीसी वोल्टेज को मेजर करना है तो हम इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी मौजूद है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब अगर हमने इसके वोल्टेज को मेजर करना होगा तो हम इसके जो रेंज सेलेक्टर वाला स्विच है उसको 20 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं इसकी प्रॉब्स को कनेक्ट करके आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। तो गैस ये इसकी प्रॉब्स हैं, तो अभी मैं इनको अटैच कर लेता हूँ। जैसा कि हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो ये हम जो अपनी रेड वायर है उसको इस टर्मिनल में लगाएंगे, जबकि जो ब्लैक है वो कॉमन होती है उसको हम इस टर्मिनल में लगाएंगे। तो अभी हम इसकी जो रेंज है उसको 20 पे सिलेक्ट करते हैं। और तो अभी मैं ये मल्टीमीटर की प्रॉब्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करके आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमें 12.72 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसके जो डीसी वोल्टेज हैं उनको मेजर कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज के सेक्शन के बाद आगे एसी वोल्टेज का सेक्शन मौजूद है, जिसमें सिर्फ हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, जो कि एक 200 वोल्ट के लिए और एक 600 वोल्ट के लिए बनाया गया है। तो हमारे घरों में आमतौर पर आने वाली जो बिजली के वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन 220 से लेकर 250 वोल्ट के दरमियान होते हैं। तो अभी हम इसको 600 के ऊपर रख कर जो मेन सप्लाई के वोल्टेज हैं उनको मेजर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई है उसके 235 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो मेन के वोल्टेज हैं उनको मेजर कर सकते हैं। एसी वोल्टेज के बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो एनसीवी यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का सेक्शन है, जिसके ऊपर आप सेलेक्ट करके किसी भी वायर के अंदर करंट की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसके करीब एक लाइव वायर लेके आता हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि ये वोल्टेज को कैसे डिटेक्ट करता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक 220 वोल्ट की लीड मौजूद है। तो जो ही मैं इसको इसके एनसीवी वाले पॉइंट के करीब करता हूँ तो ये आपको बज़र देना शुरू कर देता है, और ये इसके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो उसको शो कर रहा है। वायर को जो ही हम इससे दूर करेंगे तो ये सिग्नल कम हो जाएंगे, और जो ही इसको हम करीब करेंगे तो ये सिग्नल ज़्यादा हो जाएंगे, और इसकी जो बज़र की फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइज़ उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डीसी करंट मेजरमेंट का ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर ये 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहली वैल्यू जो है वो 10 एम्पेयर की है, जो कि हम ये वाली जो रेड प्रॉब है इसको यहाँ पर कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 200 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर और 2000 माइक्रो एम्पेयर या 2 मिली एम्पेयर की जो रेंज है वो दी गई है। तो अभी मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करके आपको एक एलईडी का जो करंट है वो मेजर करके दिखाता हूँ। तो अभी हम इसको जो है वो 20 मिली एम्पेयर पे कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो एलईडीज़ होती हैं वो 20 से कम मिली एम्पेयर पर चलती हैं। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो गैस ये हमारे पास एक ब्लू कलर की एलईडी मौजूद है, तो हम इसको सीरीज़ में इस सर्किट के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 12 वोल्ट का डीसी सोर्स है। तो ये हमारी नेगेटिव वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, और पॉजिटिव वायर को मैं ये दूसरी प्रॉब के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 8.6 मिली एम्पेयर शो कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव का साइन भी शो कर रहा है। तो ये नेगेटिव का साइन इसलिए शो कर रहा है कि हमने जो मल्टीमीटर की प्रॉब्स हैं वो उल्टी लगाई हैं। तो अभी हम इसको सीधा करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव का जो साइन है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, और अभी हमारे पास ये 8.6 मिली एम्पेयर जो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो एलईडी है ये 8.6 मिली एम्पेयर करंट को ड्रॉ कर रही है। जी तो गाइज़ ये एम्पेयर वाले सेक्शन के बाद आगे कंटिन्यूटी का सेक्शन मौजूद है, तो इसकी मदद से हम कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इसके ऊपर सेट करके
कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो कंटिन्यूटी बेसिकली जब आप इनको दोनों टर्मिनल को या दोनों प्रॉब्स को आपस में शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जो मल्टीमीटर का बज़र है वो ऑन हो जाएगा। तो इसकी मदद से हम कोई भी वायर या कोई भी पावर लीड वगैरह को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी मदद से एक लीड को टेस्ट करते हैं। जी तो गाइज़ ये हमारे पास एक अदद कंप्यूटर की पावर केबल मौजूद है। तो अभी हम इसको कंटिन्यूटी टेस्टर की मदद से टेस्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉब हम यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी प्रॉब यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बज़र ऑन हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो कनेक्शन हैं ये ठीक हैं। अब इसी तरह अब हम दूसरे टर्मिनल के कनेक्शंस को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले जो कनेक्शंस हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। इसी तरह हम तीसरे वाले कनेक्शन को टेस्ट कर लेते हैं जो कि ये ग्राउंड वाला टर्मिनल है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद तीनों वायर्स के जो कनेक्शन हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी टेस्टर की मदद से कोई भी लीड या कोई भी पावर केबल वगैरह को ईज़िली टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी के सेक्शन के बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस का सेक्शन है वो आ जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 6 अदद डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं, जिनमें आप 200 ओहम से लेकर 200 मेगा ओहम तक की जो भी रेजिस्टेंस होंगी उनको आप यानी उनकी वैल्यूज़ को आप मेजर कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले ये 200 ओहम, 2000 ओहम, 20 किलो ओहम, 200 किलो ओहम, 20 मेगा ओहम और 200 मेगा ओहम के ये जो पॉइंट्स मौजूद हैं। तो अभी हम इनकी मदद से चंद रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो सेलेक्टर स्विच है उसको हायर वैल्यू पे सेट करें। तो उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको फाइन ट्यून करने के लिए रेजिस्टेंस के मुताबिक जो है वो लोअर वैल्यू को सिलेक्ट करें। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। वो पॉइंट ये है कि आपको यूट्यूब पर तकरीबन 90% लोग गलत तरीके से रेजिस्टेंस चेक करते हुए नज़र आएंगे। तो उनमें से अक्सर अपने आप को इंजीनियर और कुछ तो अपने आप को साइंटिस्ट भी कहेंगे, लेकिन जब वो रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो बिल्कुल गलत तरीके से चेक करते हैं। वो गलत तरीका क्या है कि वो एक रेजिस्टेंस को पकड़ते हैं और एक टर्मिनल को यूं पकड़ लेते हैं और दूसरे टर्मिनल को यूं पकड़ के यानी दोनों हाथों से पकड़ के और आपको रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मेजर करके दिखाते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये गलत तरीका इसलिए है क्योंकि इंसानी जिस्म भी एक कंडक्टर का काम करता है और इसकी अपनी भी कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो जब आप दोनों टर्मिनल को अपने हाथों से इस तरह पकड़ लेते हैं तो आपकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो भी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में ऐड हो जाती है। तो आपको यहाँ पर सही की बजाय गलत वैल्यू शो होती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने दोनों हाथों से टर्मिनल को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मुसलसल वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको एक तरफ से हाथ से पकड़ लें और दूसरी तरफ से अपना हाथ ना लगाएं साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1.2 मेगा ओहम की जो रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर आप इसका एम भी देख सकते हैं। तो ये 1.2 मेगा ओहम की रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने के लिए ये सेलेक्टर स्विच को एक स्टेप डाउन कर देते हैं, यानी कि 20 मेगा ओहम पर सेलेक्ट कर लिया है अब इसको मैंने। तो अब आप इसको देखें तो ये हमें 1.19 मेगा ओहम जो है वो शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको यूँ हाथ से पकड़ लूँगा तो ये देखें ये हमारे पास सिर्फ जो है वो 0.19 मेगा ओहम शो कर रहा है, यानी कि जो मेरे बॉडी की रेजिस्टेंस है इसको इसने माइनस कर दिया है इसमें से। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को चेक करें इस बात का ख़ास ख्याल रखें। उसके अलावा ये हमारे पास एक और रेजिस्टेंस मौजूद है। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये हमने रेंज ज़्यादा सेलेक्ट की है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम है। तो अब हम इसको एक एक करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे अब हमें ये 0.2 किलो ओहम शो कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें इसको मज़ीद फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। तो अब हम इसको एक स्टेप और नीचे ले आएंगे। तो अभी भी हमें इसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, तो एक स्टेप हम और नीचे ले आएंगे। तो अब ये यानी 2000 ओहम पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 220 ओहम की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं। हाँ, अगर छोटी वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी तो आप अगर उसको ऐसे तरीके से मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी एक गलत तरीका है। आपने इसको इस तरीके से कभी भी मेजर नहीं करना, आपने हमेशा इसको इस तरीके से मेजर करना है। अभी हम इस प्रॉब को यहाँ से निकाल कर इस पॉइंट पे लगाएंगे और फिर मैं आपको ये 10 एम्पेयर वाला जो फंक्शन है ये यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद हम ये वाली जो प्रॉब है इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक 12 वोल्ट का बल्ब मौजूद है, तो अभी हम इसके पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन बनाएंगे और जो मल्टीमीटर है उसको हम इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कितना जो करंट है वो ड्रा कर रहा है। तो ये हमारे पास 12 वोल्ट सोर्स है, तो सबसे पहले हम ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये दूसरी वायर को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जो मल्टीमीटर की ब्लैक वाली प्रॉब है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये ऑन हो चुका है और ये इस टाइम पे 1.8 एम्पेयर जो करंट है वो ड्रा कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी डीसी लोड का करंट मालूम कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।